रहीम लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हमने डोमेन फाइंड करना है और इसका रेंज क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सी बात है जी। पहले डोमेन की तरफ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जी ऑफ जी की वैल्यू है आपको 4 माइनस जी का स्क्वायर, और इधर ये डोमेन जो होता है ये बेसिकली जी होता है, ये आपका डोमेन होता है इधर जी में। अब आप क्या करोगे, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो आपने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को लेना है, इसके अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करना है। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जी स्क्वायर। जब 4 बड़ा है जी स्क्वायर से तो जी स्क्वायर छोटा होगा 4 से। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लोगे। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब जी स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसिल। 4 का अंडर द रूट क्या होता है, +-2। अब देखते जाइए, -2 लेफ्ट में लिखोगे, +2 राइट में लिखोगे, दरमियान में लिखोगे लेस। ठीक है जी। इधर जी डालोगे, उधर सी भी लेस डालोगे। बस सिंपल हो गया, दो थोड़ा दूर हो गया। पॉइंट क्लियर? तो डोमेन तो हमने सिंपल से निकाल दिया। ये आपका क्लोज इंटरवल, क्योंकि इन दोनों का डैश है तो इधर से -2 होगा, उधर से +2 होगा। ये आपका डोमेन निकल आ गया जी। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। क्वेश्चन भी आसान नज़र आ रहा है। अब पॉइंट क्या है जी, अब आपने रेंज की तरफ जाना है। तो रेंज की तरफ जाने के लिए क्या करोगे, रेंज की तरफ जाने के लिए आपने करना क्या है वो देखते जाइए। अब देखते जाइए, अब हमने इसका रेंज निकालना है, रेंज ऑफ जी का। तो अब आपका फंक्शन है जी ऑफ जी इक्वल टू 4 माइनस जी का स्क्वायर। अब अपना डोमेन उठा ले। डोमेन में आपके पास डोमेन इधर जी लिखा होगा, डोमेन जी इक्वल टू -2, होगा। अब अगर मैं जी की जगह, अगर मैं इस जी की जगह -2 भी पुट कर सकता हूँ और +2 भी पुट कर सकता हूँ। अगर मैं -2 और +2 को पुट कर दूँ तो आप देख सकते हैं, तो 4 - 2 का स्क्वायर होल अंडर दी रूट होगा। तो जी ऑफ जी को आप देख सकते हैं, -4 का स्क्वायर ये इससे भी 0 आता है। अगर +2 भी पुट किया जाए तो इससे 0 आता है। दोनों के ऊपर 0 का रिजल्ट आ रहा है। ये अपने पास नोट कर ले। तो इसका मतलब ये बना कि आपका जो रिज़ल्ट है इससे 0 आ रहा है। इससे क्या आ रहा है, 0। तो हमारा जो रेंज होगा, रेंज जो होगा, रेंज जी का वो क्या होगा, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है रेंज। ठीक है जी। आगे हम खुद एडजस्ट करेंगे। अब देखें, लेकिन मैं अपनी डोमेन को मैक्सिमम कहाँ तक दे सकता हूँ, 2 तक। अब देखिए, ये -2 से इसका रेंज स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि -2 और -2 के दरमियान 0 है, 0 के आगे 2 है। देखिए हमारा रेंज 0 से -2 दो या +2 दे दो, रेंज हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, क्योंकि हमें 0 वैल्यू मिल रही थी। अब देखिए पीछे तो जा नहीं सकता। अब कहोगे कि पीछे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर होगा। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस 2 तक वैल्यू पे जा सकता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा। यहाँ पे ये थोड़े टेक्निकल होते हैं, यहाँ पे आपने सोचना होता है जी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देके, ये भी आसान सा एग्जाम्पल होगा। जी ऑफ जी की वैल्यू आपको गिवन है 1/4 माइनस जी का स्क्वायर अंडर दी रूट होगा। तो हमारा टारगेट है इसका डोमेन फाइंड करना और इसका रेंज फाइंड करना। ये 2 टारगेट मैंने अपने जहन में पकड़े हैं जी। सोल्यूशन को देखते जाइए। पहले हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे, यानी डोमेन जी का मैं फाइंड करूँगा। अब हमारा फंक्शन जी ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1/4 माइनस जी का स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप क्या करोगे, नीचे वाले स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को उठा लोगे। ठीक है जी। वैसे तो स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी होता है मैं ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, जैसे कि ऊपर वाले फंक्शन को देखिए, पहले मैं इधर आप देखते जाइए, 4 - जी स्क्वायर था ना, तो मैंने डायरेक्ट डोमेन फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को किसके बराबर किया, ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ये वाला सिंबल जो नीचे सिंपल ग्रेटर लिखोगे। अब क्यों लिखी, क्योंकि अब स्क्वायर रूट बटा में आ गया, तो हम इससे इक्वलिटी को फिर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 4 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, जी स्क्वायर होगा। अब आपने अंडर रूट लेना है, तो इधर से +-2 आ जाएगा अंडर रूट इसका, इधर से जी आएगा।
+-2 का क्या मतलब है? जब ये इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि z को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये सिंपल सा पॉइंट है। 2 कम है 3 से तो 3 बड़ा है 2 से, सिंपल हो गया। अब इसकी दो वैल्यू है, 1 - 2 है, 1 + 2 है। अंदर ये वाला सिंबल इधर से अंदर डाल दो z, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कोई इक्वलिटी सिंबल नहीं है, यहाँ पे भी कोई इक्वलिटी सिंबल नहीं है, तो हमारा डोमेन सिंपल निकलेगा, डोमेन जी का निकलेगा, यानी ओपन इंटरवल या स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करोगे जब इक्वलिटी नहीं होगी, -2 to +2। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। ये भी ओके हो गया जी। अब आगे जाते हैं जी इसके रेंज की तरफ। अब इसका रेंज क्या है जी? अब आपने रेंज की तरफ खुद देखना होता है, तो हमने रेंज निकालना है जी। रेंज किसका निकालना है? जी का। अब अपना फंक्शन उठा लो, g(z) = 1 / 4 - z का स्क्वायर। अब पहले ये नोट कर लो कि z की जगह क्या पुट किया जाए कि 0 आ जाए। z की जगह क्या पुट किया जाए कि 0 आ जाए, यानी आपने क्या पुट करना है कि 0 आ जाए, ठीक है जी। यानी मैं अगर 2 का 0 नहीं लेके आना है ना, यानी क्या पुट किया जाए कि 0 आए। 0 तो नहीं आ सकता नीचे, यानी मैं z को कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। मेरे z की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक है। अब आपने सोचना होगा, यहाँ पे बड़ा टेक्निकल, रेंज बड़ा टेक्निकल होता है। डोमेन तो आसान सा काम है, डोमेन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। बहरहाल यार इसकी रेंज भी मुझे भी मुश्किल आ रही है जी, तो मैं इसका रेंज डायरेक्ट लिख देता हूँ आप सब लोग के सामने मिले। तो आप काइंडली इसके ऊपर सोचिए, 1/2 इन्फिनिटी इसका रेंज आता है। बहरहाल मैंने इसके ऊपर सोचा, लेकिन मुझे कोई कंसेप्ट इसका क्लियर नहीं हो गया, तो आप काइंडली इसके ऊपर सोचें। बस ये मैंने एक सिंपल सा शॉर्ट होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ दिया। अब जाएंगे जी 2 की तरफ। 2 क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है डोमेन एंड रेंज अब 5 फंक्शन का। अब कुछ 5 फंक्शन आपको गिवन है जी, उसका आपने डोमेन और रेंज निकालना है। पार्ट नंबर ए, y = x²। डोमेन तो इसका आसान है जी, इसका हमने निकालना है डोमेन f इसका और रेंज इस f का, ठीक है जी। इसको आप f नाम देते हैं या y नाम देते हैं, चलो इस लोगों ने y नाम दिया तो हम भी y नाम देते हैं। सोल्यूशन देखते जाइए। y = क्या लिखा हुआ है? x²। लिखा, ये इधर ना स्क्वायर रूट है ना ये बटा में है, तो डोमेन तो इसका सिंपल होगा पूरा रियल। पूरा रियल मतलब -∞ to +∞। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब अगर आप x² को देखें, ना इसके ऊपर अंडर द रूट है ना ये बटा में है, तो हमने यही पढ़ा है कि जब ना बटा में होगा ना स्क्वायर रूट होगा तो डोमेन पूरा रियल होगा, -∞ to +∞। अब इसकी जाते हैं जी इसके रेंज की तरफ, रेंज y का निकालते हैं। अब क्या करेंगे? अब आपका फंक्शन क्या है? y = x² है। अब x को सिंगल कर दो, तो मैं अंडर रूट डालूंगा। जब x को सिंगल करूंगा तो ये दोनों कैंसिल होंगे। x की वैल्यू क्या आ गई? y आ गई। इधर y रेंज था और x क्या था? डोमेन था। अब y जो है वो तो हमारा रेंज है। अब y स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? >= 0 होती है। तो हमने रेंज बड़े आसानी से निकाल दिया कि 0 इंक्लूड है और 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए। आगे इसका पार्ट नंबर बी है जी। y की वैल्यू आपको लिखी हुई है 1/x। हमारा टारगेट है इसका डोमेन फाइंड करना y का, और हमारा टारगेट है इसका रेंज फाइंड करना। आप सोल्यूशन को देखते जाइए जी। अब वो आपको y की वैल्यू क्या गिवन है? 1/x। पहले इस y का डोमेन फाइंड करते हैं जी। अब डोमेन x होता है, डोमेन क्या होता है? x होता है। तो अब y = 1/x। x की जगह क्या पुट किया जाए कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए? अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो 1/0 होगा। 1/0 को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि 0 के ऊपर इन्फिनिटी आएगी। तो जब 0 के ऊपर इन्फिनिटी आएगी तो इसका सिंपल मतलब है कि हम 0 नहीं दे सकते। पॉइंट देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यानी मैंने आपको सिंपल बताया कि x की जगह ऐसा क्या पुट किया जाए, क्योंकि x तो डोमेन है, ताकि रिजल्ट नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 बन जाए। आपके जहन में डायरेक्ट आंसर आ गया कि x की जगह सर 0 अगर पुट किया जाए तो बटा में 0 आएगा।
जब बटन में ज़ीरो होगा तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, और इन्फिनिटी हमें मसला क्रिएट कर देता है, तो इस वजह से ज़ीरो तो डोमेन में नहीं आ सकता क्योंकि इससे इन्फिनिटी की तरफ जाता है फंक्शन। अब क्या होगा, अब देखती जाइए, इसका हमने सिंपल सा डोमेन निकाला कि माइनस इन्फिनिटी भी दे सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी भी दे सकते हैं, कॉमा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब ज़ीरो की तरफ जाओगे तो वो आप नहीं दे सकते, तो ये यूनियन होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ सारी वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी की तरफ सारी वैल्यू। अब मैं स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ज़ीरो यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर मैं दोबारा देखते जाइए, ये इधर ज़ीरो पड़ा है, इधर इन्फिनिटी पड़ा है, इधर माइनस इन्फिनिटी पड़ा है, इधर से लेकर ये सारी वैल्यू, लेकिन ज़ीरो के ऊपर मसला बनता है क्योंकि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो इस वजह से मैंने स्मॉल ब्रैकेट डाला कि ज़ीरो नहीं दे सकते, फिर यूनियन, फिर इस इंटरवल को, तो ज़ीरो टू कामा इन्फिनिटी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते जी इसके रेंज के ऊपर। अब हमने इसका रेंज y का निकालना है। अब हमारा फंक्शन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सॉरी y इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है। रेंज निकालने के लिए x को सिंगल कर दो तो ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा। अब आपने y से डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब x इक्वल टू 1/y होगा। अब y को तो ज़ीरो नहीं दे सकते क्योंकि अगर मैं y को ज़ीरो दूंगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो हम y को ज़ीरो नहीं दे सकते। अब इसका रेंज बड़ा सिंपल बनेगा। अब मैं दोबारा आपको रिपीट करके दे रहा हूँ, ये देखिए ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक हो गया जी। इस पे मसला है जी, ज़ीरो पे मसला है क्योंकि y को आप ज़ीरो नहीं दे सकते, इधर मसला है, यानी यहाँ तक सारी वैल्यू, यहाँ तक सारी वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा कि स्मॉल ब्रैकेट इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ सारी वैल्यू, ठीक है जी। लेकिन जब मैं ज़ीरो की तरफ पहुँच जाऊँगा फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करूँगा क्योंकि ज़ीरो को मैं नहीं दे सकता, इस वजह से स्मॉल ब्रैकेट, फिर आगे ज़ीरो से, फिर आगे मैं इनको यूनियन करूँगा ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। बड़ा सिंपल सा टारगेट था जी ये तो। अब जाएंगे, अब देखती जाइए इसकी सोल्यूशन को। y की वैल्यू आपको क्या गिवन है, x अंडर द रूट गिवन है। अब आपने इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन तो इसका बड़ा सिंपल है सर। किस तरह सिंपल है कि x, अब x को देखना है, डोमेन में x को देखना होता है। x स्क्वायर रूट के अंदर होता है और स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होती हैं। तो हम डोमेन को सिंपल लिख सकते हैं कि डोमेन y इक्वल टू, अब देखिए ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज इंटरवल। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इधर डैश लिखा हुआ था। x बड़ा है ज़ीरो से तो बहुत सारी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ क्या है, बड़ी है, तो ये इसका डोमेन निकला। अब निकालेंगे जी इसका रेंज। हमने क्या निकालना है, रेंज y का निकालना है। अब सिंपल आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स अंडर द रूट है। अब आपने सिंपल क्या करना होगा, अब वो x को सिंगल कर दो तो दोनों अतराफ का क्या लोगे, स्क्वायर लोगे, तो x की वैल्यू आएगी y का स्क्वायर। अब देखिए y का स्क्वायर को देखिए स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर तो कभी, y स्क्वायर जब भी होगा वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो जब y स्क्वायर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि y स्क्वायर जब भी होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो हो सकता है। अगर y की जगह ज़ीरो हो तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है। जब y का स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर मैं अंडर द रूट डाल दूँ, ठीक है ये, तो y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इसका हमने रेंज सिंपल से निकाल दिया, y का ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, y ग्रेटर है, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। सिंपल से रिजल्ट है जी। अब जी इसका डी पार्ट करेंगे, डी पार्ट को देखते जाइए। y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, अंडर द रूट में है। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। हमारा टारगेट है इसका डोमेन फाइंड करना, हमारा टारगेट है इसका रेंज फाइंड करना। अब मैं सिंपल तरीके से इसको कवर करूँगा, देखते जाइए। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स अंडर द रूट है, हमने निकालना है इसका डोमेन। हमने अंदर वाले फंक्शन को देखना होता है डोमेन में, तो 4 माइनस एक्स होगा, अंदर वाला फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, उसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एक्स आएगा। अब आप देखते जाइए, अगर मैं लिख दूँ 3 बड़ा है 2 से, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 छोटा होगा 3 से, इसको ऐसा ही लिख दो कि x छोटा है 4 से। अब आप अपने x के देखें, अब इसका डोमेन हमने बड़ा आसानी से निकाल लिया। 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से कम वैल्यू, तो इस वजह से मैंने 4 राइट की तरफ लिखा और कम वैल्यू इसके लेफ़्ट में लिख दी। ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा, ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है,
y की वैल्यू आपको 4 माइनस एक्स लिखे हुए है, अंडर द रूट है। हमने इसका रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए x को सिंगल कर दो, सिंपल सी बात है जी। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, अंडर द रूट है। सिंगल करने के लिए दोनों अतराफ का स्क्वायर लोगे। चलो मैंने सिर्फ स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। अब आगे देखते जाइए, इसको सिंगल बनाने के लिए इधर शिफ्ट कर दो, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू में क्या आएगा, एक्स आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आप आगे देखें, बहरहाल इसका जो रेंज आता है, इसका रेंज भी आप ख़ुद चेक कर ले, काइंडली वेरीफाई करें इसको। फिर 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये आपका रिक्वायर्ड होगा। तो इसका लास्ट पार्ट मैंने छोड़ दिया जी, आप वो ख़ुद करें, ठीक है जी, एज अ होमवर्क, क्योंकि आपको काफ़ी प्रैक्टिस में करा चुका हूँ। ये पार्ट आपने ख़ुद करना है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट है, ठीक है जी। तो चलो मैं इसका डोमेन निकाल देता हूँ। डोमेन y का निकालना है और इसका रेंज निकालना है। तो इसका y इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट है। सिंपल अंदर वाले फंक्शन को उठालोगे, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अब अंडर द रूट डाल दें, ठीक है जी। 1 का अंडर द रूट प्लस माइनस 1 होगा, ग्रेटर देन ये दोनों कैंसिल होंगे, x आएगा। जब ये ग्रेटर है तो इसका माइनस वाला साइड इधर, प्लस वाला साइड इधर। ये क्या लिखा हुआ है, इधर ग्रेटर लिखा हुआ है, दरमियान में x आएगा, फिर इधर ग्रेटर लिखा हुआ है। अब आपने जब डोमेन लिखना होता है, ठीक है, -1 को लेफ़्ट पे रखोगे क्लोज, चूँकि इधर डैश लिखा हुआ है, इधर +1 आएगा। ठीक हो गया जी। इसका रेंज आप ख़ुद निकालें, मैं इसका रेंज के लिए रिज़ल्ट दे देता हूँ कि इसका रेंज आता है 0 to 1। ठीक है जी, बेस्ट विशेस, गुड लक।